ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं पवन वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन स्केयर में। तो आज की जो इस वीडियो का टॉपिक है वो है कि जो हमारा यूएन है उसका जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके क्या पावर और फंक्शन है। हमने उससे पहले यूएनओ बना कैसे था, इसकी हिस्ट्री क्या थी वो भी जान लिया था, ऑब्जेक्टिव वगैरह क्या है वो भी जान लिए थे। तो आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, यूएन का एक ऑर्गन है जिसका नाम है सिक्योरिटी काउंसिल। यूएन के टोटल 6 ऑर्गन है, ये मैं बता चुका हूं कि टोटल उसके 6 ऑर्गन है। ऑर्गन बोले तो ऐसे मान लो कि यूएन एक ऑर्गेनाइजेशन, आप सबको पता है कि यूएन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल लेवल पे पीस सिक्योरिटी क्रिएट करने के लिए, डिस्प्यूट वगैरह सुलझाने के लिए बनाई गई है। उसके अंदर ऐसे मानो कि 6 ब्रांचेज है, उन ब्रांचेज को हम ऑर्गन कहते हैं। अब वो 6 ब्रांचेज अलग अलग इश्यू से रिलेटेड डील करती है, तो उसमें एक ऑर्गन है सिक्योरिटी काउंसिल। तो आज हम बात करेंगे सिक्योरिटी काउंसिल की पावर और फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें टोटल मेंबर कितने, 15 मेंबर्स होते हैं। उन 15 में से 10 मेंबर तो होते हैं नॉन परमानेंट, जिनको अस्थायी सदस्य बोलते हैं, और 5 होते हैं परमानेंट मेंबर। अब 5 परमानेंट है वो कौन है, तो वो है रसिया, चाइना, यूएसए, ब्रिटेन और फ्रांस। ये 5 परमानेंट मेंबर है। और जो अस्थायी मेंबर होते हैं, अस्थायी सदस्य होते हैं, जो वो 10 है, उनके हर 2 साल बाद में इलेक्शन होता है। और उस हर 2 साल बाद में जो इलेक्शन होता है उसमें 2/3 मेजोरिटी में अगर वोटिंग मिले जनरल असेंबली में तो वो चुना जाता है अस्थायी सदस्य। तो भारत अब की बार 8वीं बार चुना गया 2021-22 के लिए उसके अस्थायी सदस्यों में। जो 10 नॉन परमानेंट है उसमें भारत अब की बार 8वीं बार चुना गया। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी पावर और फंक्शन क्या है। तो पहला इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी। कि यूएन के अंदर जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसका मेन काम ही क्या है, ये इंटरनेशनल लेवल पे पीस और सिक्योरिटी को क्रिएट करता है। ये सारे वो मुद्दे डिस्कस करता है जो सेक्रेटरी जनरल है वो बताता है कि भाई ये मुद्दा अभी चल रहा है तो उसको वो डिस्कस करेंगे कहां पे, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर डिस्कस किया जाएगा। ये जितने भी जो मेंबर स्टेट्स है, जितने भी जो मेंबर नेशंस है यूएन के, उनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो उस डिस्प्यूट को ये कैसे सुलझाने की कोशिश करते हैं, नेगोशिएशन के थ्रू और म्यूचुअल कम्युनिकेशन के थ्रू सुलझाने की कोशिश करते हैं इसमें, और ऐसे ही किया जाता है। अच्छा, और क्या काम करती है ये, सिक्योरिटी का काम करती है। तो सिक्योरिटी कैसे, तो देखो, इट टेक्स मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट अग्रेसर स्टेट। अगर कोई ऐसा अग्रेसर स्टेट बोले तो कोई ऐसी कंट्री है जो किसी दूसरी कंट्री पे, एक से ज्यादा कंट्री पे या एक कंट्री पे अटैक कर रही है, उसको धमका रही है, कोशिश कर रही है, उस पर डोमिनेंस करने की कोशिश कर रही है, उसके साथ वॉर कर रही है, बिना मतलब कि उनके टेरिटरी में घुस के पंगे कर रही है, तो फिर क्या करेगी ये जो यूएन है ना, तो यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो क्या करेगी, मिलिट्री एक्शन लेगी, उसके विरुद्ध मिलिट्री भेजेगी कि भाई जाओ, अब वो नहीं मान रहा, उसको आप दबाओ। तो ये भी काम इसमें किया जाता है। तो ये पहला फंक्शन हो गया, टू मेंटेन क्या, पीस एंड सिक्योरिटी। किसका भी, यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका। दूसरा इसका मुद्दा है कि एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स इन यूनाइटेड नेशन। तो दूसरा इसका जो पावर फंक्शन है वो क्या है कि ये नया मेंबर अगर कोई यूएन के अंदर बनना चाहता है तो इसमें उसका क्या रोल है। तो इसमें देखो कि द सिक्योरिटी काउंसिल रिकमेंड्स द एडमिशन ऑफ द न्यू मेंबर इनटू द यूनाइटेड नेशन टू द जनरल असेंबली। यानी कि अगर यूएन के अंदर कोई और कंट्री उसका मेंबर बनना चाहता है, जैसे आज के टाइम में यूएन में 193 कंट्री उसके मेंबर है, 193 और 2 ऑब्जर्वर कंट्री है, तो टोटल देखा जाए तो 195 है। तो अगर कोई और कंट्री मान लो बनना चाहती है, और कंट्री बनना चाहती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अगर देखा जाए ना, जिनको मतलब किसी को लॉ के अकॉर्डिंग कंट्री माना गया है, मतलब जिनको एक तरह से क्या बोलते हैं, जिनको अधिकार मिला हुआ है कंट्री का कि ये कंट्री है, दर्जा मिला हुआ है कंट्री का, एक तरह से लॉ के अकॉर्डिंग नहीं बोल सकता, मतलब कंट्री का दर्जा मिला हुआ है एक तरह से। तो वैसे अगर देखा जाए दर्जा मिला हुआ है, नहीं मिला, तो वैसे देखा जाए तो 247 के अप्रोक्सीमेट वर्ल्ड के अंदर कंट्री है। तो मान लो कोई और कंट्री चाहती है अभी कि मैं भी यूएन का मेंबर बनूं, तो अगर वो यूएन का मेंबर बनना चाहती है, यूएन में आना चाहती है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, सिक्योरिटी काउंसिल फिर रिकमेंड करेगी, किसको रिकमेंड करेगी, जनरल असेंबली को। अब जनरल असेंबली को रिकमेंड कैसे करती है, मैं आपको एकदम बेसिक से बताता हूं कि सबसे पहले कोई जो एप्लीकेंट होता है, एप्लीकेंट का मतलब कोई भी नई कंट्री है जो चाहती है कि मैं भाई यूएन का जो एक मेंबर बनना चाहती हूँ, यूएन के अंदर मैं आना चाहती हूँ, तो वो क्या करेगी, एक एप्लीकेशन लिखेगी। किसको एप्लीकेशन लिखेगी, सेक्रेटरी जनरल को। अब सेक्रेटरी जनरल उसकी कॉपी आके भेजता है, और उसी के बिहाफ पे जो सिक्योरिटी काउंसिल है ना वो रिकमेंड करती है जनरल असेंबली को कि भाई आपको ये एक मेंबर है
जी एक कंट्री है जो इसका मेंबर बनना चाहती है हमारी यूएन का, आप इसके बारे में चेक करो। तो फिर जनरल असेंबली उसको चेक करेगी कि भाई ये लविंग और पीस को क्रिएट करने वाली कंट्री है या नहीं है, और साथ ही साथ जो हमारा चार्टर है किसका, यूएन का, उसके अंदर जो बातें लिखी हुई उसको ये फॉलो करने वाला है या नहीं है, वैसी है या नहीं है। फिर वो होता है, साथ ही साथ जनरल असेंबली फिर उसमें जो प्रेजेंट जितने मेंबर है जनरल असेंबली में वो वोट करेंगे, उन वोटिंग का 2/3 यानी कि मेजोरिटी मिलनी चाहिए, 2/3 से मेजोरिटी मिल गई तो फिर ये परमानेंट मेंबर बन जाएगा किसका, यूएन का। तो इसमें ये भी रोल है किसका, सिक्योरिटी काउंसिल का। आगे देखो इलेक्ट्रोल फंक्शन। इलेक्ट्रोल फंक्शन का मतलब है ये इलेक्शन किस किस का कराता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जनरल असेंबली के साथ सिक्योरिटी काउंसिल मिलकर ये जो हमारा इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस है ना, क्योंकि इसके 6 ऑर्गन है, मैं 6 ऑर्गन के पहले नाम दोबारा बता देता हूं। आगे की वीडियो मैंने पिछली वीडियो मैंने बताया था, तो मैं बता देता हूं दोबारा नाम। एक है जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल और सेक्रेटेरिएट। ये इसके 6 ऑर्गन यानी कि 6 ब्रांच है। तो उसमें से जो इंटरनेशनल कोर्ट वाला जो बना है ना, जस्टिस के लिए इंटरनेशनल लेवल पे कोर्ट बना है, तो उसके अगर जजेस को चुनना है तो वो कौन चुनेंगे, सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर होते हैं वो, और जनरल असेंबली, दोनों को ये दायित्व मिला है। और क्या मिला है, जो ट्रस्टीशिप काउंसिल के जो मेंबर है उनको भी इलेक्ट कौन करता है, सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली। तो सिक्योरिटी काउंसिल का यहां पर भी काम आ रहा है, फंक्शन आ रहा है। अच्छा ठीक है, भी ये चीजें आई होप सारी चीजें समझ में आ रही होगी। अब देखो कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन। कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन का मतलब है भी कॉन्स्टिट्यूशन जो बना हुआ है यानी कि जो इसका चार्टर बना हो उससे रिलेटेड क्या फंक्शन है। तो उससे रिलेटेड मैं बता दूं, जो चार्टर है यूएन का, जैसे हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन आप जानते हो सारे के सारे, जो जिसमें सारी चीजें हमारे देश के बारे में लिखा हो कि कैसे क्या काम करना है, कैसे क्या चीज होगी, वो सारी एक तरह से बुक जो हमारे देश के रूल्स को बताती हो कि कैसे हमारा देश में शासन व्यवस्था चलेगी, वो कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है, आपको पता है। तो वैसे ही इसके अंदर भी एक चार्टर बना हुआ है। उस चार्टर में अगर अमेंडमेंट करनी हो, चेंज करना हो, कोई परिवर्तन लाना हो, तो वो परिवर्तन उसमें आर्टिकल 108 है, वो बताता है कि कैसे परिवर्तन ला सकते हैं। तो उसमें परिवर्तन लाने में भी जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी भागीदारी है। कैसे है देखो भाई, तो जब अगर मान लो कोई अमेंडमेंट लानी हो किसमें, यूएन के चार्टर में, तो जनरल असेंबली के 2/3 मेंबर उसको मेजोरिटी देनी चाहिए, एटलीस्ट 2/3। अगर मेंबर 2/3 मेजोरिटी मिल जाए तो ठीक है। एक चीज तो ये, एक टोटल जो यूएन है ना, यूएन के 2/3 मेंबर उसको रेटिफाइड कर दे। रेटिफाइड का मतलब सहमति दे दे भी ठीक है ये चेंज हो जाना चाहिए। अगर 2/3 मेंबर ने सहमति दे दी, और उन जो 2/3 मेंबर होते हैं ना, उनमें जो यूएन के 5 परमानेंट मेंबर है वो भी इंक्लूड होते हैं, यानी कि वो भी होने चाहिए, तब क्या मिल जाएगा, तब कोई भी जो हम चेंज कर रहे हैं वो चेंज हो जाएगा। क्या समझ में आया, ये बताया कि अगर पहले तो जनरल असेंबली के 2/3 मेंबर्स है उनकी मेजोरिटी मिलनी चाहिए, साथ ही साथ जो यूएन है उसके 2/3 मेंबर रेटिफाइड कर दे। रेटिफाइड का मतलब सहमति दे दे, और उन 2/3 मेंबर में जो यूएन के 5 परमानेंट मेंबर है ना वो भी आने चाहिए। कैसे देखो, द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन कैन बी अमेंडेड, परिवर्तन किया जा सकता है उसमें, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 108 ऑफ चार्टर, अमेंडमेंट्स मस्ट बी adopted by 2/3 of the members of the जनरल असेंबली। जनरल असेंबली के 2/3 मेंबर अडॉप्ट करें, एंड रेटिफाइड का मतलब सहमति दे दे, बाय 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द यूएन के जो टोटल मेंबर है 2/3 उनमें, इंक्लूडिंग ऑल परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, पांचों जो परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल के उनको इंक्लूड करते हुए, तब जाके अमेंडमेंट होगा चार्टर के अंदर। इस विषय पे आपने कई बार चर्चा सुनी होगी, आपने न्यूज में सुना होगा कि भाई कई कंट्री ऐसे हैं जो कह रहे हैं उसके चार्टर में अमेंडमेंट होनी चाहिए, लेकिन जब भी अमेंडमेंट की बात आती है तो जनरल असेंबली में तो पास कर देते हैं 2/3 से, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल वाले नहीं करते, 5 परमानेंट मेंबर। उनको पता है कि अगर हमने कर दिया तो कोई और कंट्री ना आ जाए। वैसे एक अमेंडमेंट होती है उसमें सहमति भी देते हैं, लेकिन एक अमेंडमेंट ऐसी लाना चाहते हैं कुछ कंट्री, जिसे भारत भी उसमें है, कि जो यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल के 5 ही परमानेंट मेंबर है ना उसकी संख्या को बढ़ाया जाना चाहिए। तो उसके अंदर अभी तक ये 5 परमानेंट जो मेंबर है ना उनकी सहमति नहीं मिली है। कभी कोई कंट्री नहीं करती, कभी कोई, उनको पता है कि यार अगर एक और कंट्री आ गई तो पावर हमारी डिवाइड हो जाएगी, अभी हम 5 का राज चल रहा है फिर और का चलेगा। तो इसमें इंडिया ने कई बार कोशिश की है कि इंडिया भी इसकी सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन जाए। तो इसमें भी किसका रोल है, सिक्योरिटी काउंसिल का रोल है, ये भी उसके पावर और फंक्शन में आता है। आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखो, एनफोर्स द डिसीजन ऑफ द यूनाइटेड नेशन।
देखो एनफोर्स का मतलब होता है लागू करना। अगर यूएन ने कोई डिसीजन लिया तो उसको रियल एग्जीक्यूट डिसीजन तो ले लिया, ठीक है, जनरल असेंबली में ले लिया, सिक्योरिटी काउंसिल में ले लिया, अब उसको लागू करने का जो काम है वो किसका होता है? सिक्योरिटी काउंसिल का होता है, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल यूएन की एग्जीक्यूटिव बॉडी कहलाती है। एग्जीक्यूटिव का मतलब एग्जीक्यूट करना का मतलब क्या था? लागू करना। तो एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन सी होती है? वो बॉडी जो काम को लागू करती है। तो यहां पे जो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल है वो क्या होती है? एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है। इसलिए जो भी डिसीजन लिया गया है ना उसको लागू करवाने का काम किसका होता है? यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल का। तो ये मैंने उसके कुछ इंपॉर्टेंट पावर और फंक्शन बता दिए, किसके भाई? यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के। आई होप आपको एक एक चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद जय भारत।